सो देखते हैं इस टाइम पे परमेश्वरी माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली आपको किन बातों से अवेयर करवाना चाहती है, आपके लिए क्या बातें आ रही हैं, ठीक है, क्या गाइड करना चाहती है मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही है। गाइस सबसे पहले ना मैं आपके साथ डाउनलोड मैसेज शेयर करूँगी, ठीक है। परमेश्वरी चाहती यहाँ पर 1444 आया है, सो ज़रूर से क्लेम करना। एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, सो 144 लिखकर ज़रूर से क्लेम करिए, ठीक है। भगवती को धन्यवाद करिए। सो देखते हैं क्या बातें आ रही हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी। सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। गाइस आज का जो डाउनलोड मैसेज है, जिस किसी के भी ये डाउनलोड मैसेज मैं रिसीव कर रही हूँ, आपके घर के आसपास कोई क्रीप अराउंड कर रहा है, कोई पर्सन है जिनकी आपकी काफ़ी लंबे समय से ना बात नहीं हुई है, या फिर आप ना उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये जो कोई भी पर्सन है, दिस पर्सन वेरी मच इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आउट कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये पर्सन जानना चाहते हैं आपके जीवन की क्या सिचुएशन है, आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन बनी हुई है। ओके, आपके पर्सनल लाइफ की क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा न्यूज़ी है, बहुत ज़्यादा नाक घुसाकर रखना चाहते हैं आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ से, ठीक है, अपनी लाइफ से आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड रखना। और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है। ओके, ये पर्सन क्लेंजिंग टाइप के पर्सन है, बहुत ज़्यादा चिपकू पर्सन है, और आपको हो सकता है ना इस पर्सन के पास से बहुत सफोकेटिंग वाइब्स आती हो। आपको ऐसा लगता हो कि आप उस पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहे हैं। ओके, आपको उस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, आपको उस पर्सन की जो एनर्जी है वो ड्रेन कर देती है, आपको उस पर्सन के ना इंटेंशंस अच्छे नहीं लगते हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से ना आपको इंटरफेरेंस फील होता है। आपको ऐसा लगता है ना ये पर्सन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। तो ये पर्सन मुझे ना आपके घर के आसपास मंडराते हुए दिखते हैं। ओके, आपके घर के आसपास क्रीप अराउंड करते हुए दिख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, जस्ट बी केयरफुल गाइस। आपके घर के जो डोर्स है वो प्रॉपरली लॉक्ड हो। ओके, आपके जो विंडो हो वो उनको प्रॉपरली लॉक करके रखो, क्योंकि मुझे आपके घर के आसपास ना कोई क्रीप अराउंड करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ना कोई पर्सन कोई फ्लैश लाइट वगैरह आपके घर की तरफ कर रहा हो, किसी प्रकार से ना वो क्रीप अराउंड करने की कोशिश कर रहे हो आपके। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी आने की कोशिश कर रहे हो कोई। ओके, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकते हैं। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिनके इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग टाइप के पर्सन है, ओवर क्लिनजिंग। ओके, डेस्परेट पर्सन जिनको आपने ब्लॉक कर दिया है। ओके, जिनसे आप अपना कांटेक्ट कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आप इनके कांटेक्ट में नहीं हैं, और आपको ना इस पर्सन के ना ओवरऑल जो एनर्जी है वो भी अच्छी नहीं लगती है, और आपको ना इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन भी करती है। ओके, अच्छी नहीं लगती है। आपको इस पर्सन के पास से ना एनर्जी वैम्पायर वाली वाइब्स मिलती है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी आपको ना जैसे ड्रेन कर देती है। ओके, एंड आपने ना ऑब्जर्व किया होगा कि पास्ट में जब आप इस पर्सन के कांटेक्ट में रहे होंगे, इस पर्सन से बात करके ना आपको बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होने लगती थी। और इस चीज़ से इसी वजह से ना आपने जब इस पर्सन की तरफ से एक
बहुत ज़्यादा वियर्ड, ओके, बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर को देखे, तो आपने ना, हो सकता है ना, इस पर्सन को पूरी तरह से ओके कट ऑफ कर दिया, ब्रेक कर दिया, ओके, आपने पूरी तरह से कांटेक्ट को ब्रेक कर दिया, कट कर दिया हो, बट कहीं ना ये पर्सन मुझे नोज़ अराउंड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर दिख रही हैं। आपने इस पर्सन को देख लिया, ठीक है, आपने इस पर्सन को पकड़ लिया, आपने ये जो कोई भी नोज़ी पर्सन है उनको पहचान लिया, ठीक है, आपने इस पर्सन को पहचान लिया। पर्सन ना जो आपके घर के आसपास मंडरा रहे हैं, हो सकता है ना ये मिड ऑफ नाइट में, ओके, आपके घर के आसपास मंडरा रहे हो या मंडरा रही हो। सो ऐसे किसी पर्सन को आपने, हो सकता है ना, पकड़ लिया रंगे हाथों, ठीक है, आपने पकड़ लिया रंगे हाथों, आपके घर के आसपास मंडराते हुए आधी रात में या फिर रात के ना 1 से 2 बजे के आसपास, ओके, इस पर्सन के किसी पर्सन को ना, आपने, मुझे इस पर्सन की एनर्जी क्लियर मैसेज, आपने 1 से 2 बजे के आसपास ना इस पर्सन को किसी पर्सन के घर से, ओके, आपने इस पर्सन को मंडराते हुए देखा, ओके, अपने घर के आसपास किसी पर्सन के मंडराते हुए देखा, किसी पर्सन के, ओके, मंडराते हुए देखा। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, इस पर्सन के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ओके, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी बोल रही हूँ। सो इस पर्सन के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत नोज़ी पर्सन है, बहुत गंदी सोच है इनकी, बहुत गंदे विचार इस पर्सन के, और आपको इस पर्सन से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इस पर्सन की तरफ से ना बहुत क्लिनजिंग वाइब्स मिल रही है मुझे। ये पर्सन ओवर क्लिनजिंग वाले हैं, ओवर डेस्परेट पर्सन है, अपने से ज़्यादा ध्यान इस पर्सन का ना आपके जीवन पर है, और इस वजह से ना आपने इस पर्सन को ना खुद से दूर किया है, और आपको ना इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ना डेस्परेट लगती है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट और क्लिनजिंग वाली वाइब्स है, ओके, इस पर्सन की। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ जिनके घर के आसपास कोई मंडरा रहा है या मंडरा रही है, जो फ़िलहाल आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ओके। आपको यहाँ पर डिवाइन एनर्जी सतर्क कर रही है, परमेश्वरी आपको सावधान कर रही है, एक तरह से ना परमेश्वरी आपको सावधान कर रही है। ऐसे किसी पर्सन से आपको सतर्क करवाया जा रहा है, सावधान करवाया जा रहा है। आपके जो ओके डोर्स हैं, आपके जो विंडोज़ हैं, जो गेट्स हैं, आपको उनको थर्डली चेक करते रहना है, प्रॉपरली उनको लॉक करते रहे, ठीक है। और यस, आपको बहुत ज़्यादा सावधान किया जा रहा है, ओके, आपको सावधान करवाया जा रहा है, सतर्क करवाया जा रहा है। कोई ऐसे पर्सन जो बहुत क्रीपिंग है और वो आपके घर के चक्कर काट रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जिनके इंटेंशंस मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेस्परेट पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना क्या चल रहा है ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहने वाले पर्सन, ओके। इवन ये पर्सन ना आपके प्राइवेट लाइफ, ओके, आपके प्राइवेट लाइफ हर प्रकार से आपकी लाइफ में ना घुसा कर रखना चाहते हैं, ओके, हर प्रकार से आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। सो अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, पॉसिबिलिटीज़ है ना कि अभी तक आपने इस प्रकार की कोई भी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो नियर फ्यूचर में, ठीक है, नियर फ्यूचर में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। इसीलिए आपको सतर्क करवाया जा रहा है, सावधान करवाया जा रहा है। और अगर ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, ओके, आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है, अपने घर के आसपास किसी ऐसे पर्सन को मंडराते हुए देखा है, तो आपको सावधान करवाया जा रहा है, ओके, ऐसे किसी पर्सन से सतर्क करवाया जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर आई है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो कोई भी पर्सन है ना, मुझे इसकी एनर्जी, इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये आपके हर तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। सो
और इनके इंटेंशंस भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत गंदी इंटेंशंस हैं इनकी। तो आपको थोड़ा सा ना सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। और क्या मैसेज आ रहे हैं? माय गॉड, कंफर्मेशन। किसी प्रकार के ईवल स्पेल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपके ऊपर हो सकता है ना किसी प्रकार का ईवल स्पेल वगैरह करवाया था, जिसका प्रभाव अब ख़त्म हो रहा है आपके जीवन से ना। इन सारी ईवल स्पेल का प्रभाव अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यस, कोई ईवल स्पेल भी हो सकता है। ये रात के 1 से 2 बजे कुछ ऐसे लोग जो आपके घर के चक्कर काट रहे हैं ना, लेकिन इन सारी ईवल स्पेल का प्रभाव ख़त्म हुआ है। ओ माय गॉड, इंक्रीज अवेयरनेस। ओके, सो यस, इंक्रीज अवेयरनेस। तो अब आप पूरी तरह से अवेयर हैं। ओके, डीप कनेक्शन और ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपकी आत्मा आपको बता रही है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहा है या मंडरा रही है। कोई पर्सन है जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। ओके, आपके फैमिली मेंबर्स के हो सकते हैं। ये पर्सन कांटेक्ट में हो, सीक्रेटली हो सकता है ये पर्सन आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में हो और आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म ना किया गया हो, लेकिन कहीं ना आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो इंट्यूशन लेवल है ना, आप चीज़ों को ना पिक कर लेते हैं और इस पर्सन के इंटेंशंस को भी ना आपने अच्छे से भांप लिया है। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ओके, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए आप पूरी तरह से ना अवेयर हैं। डीप कनेक्शन है आपका। मुझे दिख रहा है ना कि आप एक इनलाइटेड सोल हैं। आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा दिव्य है। आई कैन सी आप ग्लोइंग आभा मंडल, आपका जो आभा मंडल है ना वो ग्लोइंग है, बहुत कंटेंट सोल है। आपकी मन की जो शांति है ना, इसे कोई भंग नहीं कर सकता। बहुत पीस लविंग पर्सन है गाइस, ठीक है। आपको बहुत शांत वातावरण पसंद है। ओके, आपका पीस ऑफ माइंड कोई भी भंग नहीं कर सकता है। जो कोई भी आपका पीस ऑफ माइंड भंग करता है ना, आप उनको एक हेल्दी डिस्टेंस पर रखते हैं। ओके, सो कोई भी चीज़ आपके पीस ऑफ माइंड को भंग नहीं कर सकता है। और जो भी चीज़ें आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने के लिए आते हैं, आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, आप उनसे अपना ध्यान हटा लेते हैं। आपके जो स्पिरिट है कहीं ना ओके, कहीं ना कहीं किसी प्रकार के बंधन में थे। ओके, किसी प्रकार की रुकावट आपको महसूस हो रही थी। आपको ऐसा लग रहा था ना, आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ओके, किसी सिचुएशन में, कोई ऐसी कठिन सिचुएशन रही है आपके जीवन में जहाँ पर आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपको बहुत शक्ति प्रदान कर रहे हैं दिव्य शक्तियाँ। ओके, डिवाइन एनर्जीज, यस, डिवाइन एनर्जीज आपको वो शक्ति प्रदान कर रही है कि अब आपके जीवन में ना वो रुकावट हट जाए, उस रुकावट को हटा दिया जाए। ये जो पावर है ना, ये जो दिव्य शक्तियाँ का पावर है, ये एक्टिवेट हो गई है। ओके, आपका चंद्रमा ना प्रबल होते हुए मुझे दिख रहा है।
ओके, आपका चंद्रमा मैं प्रबल होते हुए देख रही हूँ, बहुत स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। आपके ऊपर जो भी गंदी काली क्रिया वगैरह कराई गई है उसको बैक फायर कर दिया गया है। ओके, जो भी इल्यूजन ओके करवाए गए थे उसे रिलीज कर दिए गए हैं। जो भी नेगेटिव चीजें आपकी तरफ भेजी गई थी ना, उनको आपके सामने लाया गया है, आपके नॉलेज में लाया गया है। चीज़ें आपके नॉलेज में आ चुकी है और आपकी जानकारी में वो चीज़ें आते ही ना उनका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो चुका है। आपको जैसे है ये चीज़ें पता चलती है ना, आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का कोई ईवल स्पेल करवाया है तो उस चीज़ का जो प्रभाव है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उस चीज़ का प्रभाव फिर नहीं रहता है उस व्यक्ति पर, और इस वजह से ना इन चीज़ों को आपके सामने रिवील कर दिया गया है एंड रिलीज़ कर दिया गया है। ओके, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में थे आप, तो आपको उस कंफ्यूजन से निकाला जा रहा है ग्रेजुअली। ये जो डार्क एनर्जी थी ना गाइस, जो भी ईवल एनर्जी थी, इससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपके चंद्रमा को प्रबल किया जा रहा है हर प्रकार से। हर प्रकार का ईवल स्पेल आपके जीवन से हटाया जा रहा है। जो कुछ भी आपके जीवन में ना घटित हो रहा है वो दिव्य शक्तियों के आदेश से हो रहा है, ऐसा आपका मानना है। ठीक है, और आप उनके आदेश को सराखों पर रखते हैं। आपको कहा जा रहा है ना, आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आप अपने जीवन में करते हैं, आप उनको इसी प्रकार से समझिए। ओके, कि दिव्य शक्तियाँ, ये परमेश्वरी मादी शक्ति का आदेश है। तो अब आप अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे ना आगे आने वाले समय में, आप दिव्य शक्तियों के आदेश को मानकर उस चीज़ को करेंगे। ओ माय गॉड, धर्म आर अनफोल्डिंग। आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, वो कर्म आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। खुशियाँ बनकर वो कर्म आपकी तरफ वापस लौट कर आ रहे हैं। ओके, आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। ओके, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अगर आप किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे ना कि आप सही मार्ग पर हैं कि नहीं, आपने आपको किसी के साथ आपने किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया है कि नहीं। ओके, आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं। आपने किसी को ब्लॉक कर दिया तो आपको गिल्ट फील हो रहा होगा। अगर मन में अगर मन ही मन में आपको ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं आपने सही किया है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। आपने अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत क्लियर देख रही हूँ, अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने डिस्टेंस किया है सबसे। और अपने पीस को प्रोटेक्ट करना कोई अपराध नहीं है। आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आप पूरी तरह से फ्री हैं और ऐसा करके आपने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। ओके, आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ओ माय गॉड, डबल होकर ये चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही है, मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही है। आप बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने वाले हैं। कोई बड़ा साइन या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आ सकता है। ओके, कोई बड़ी डील आपकी तरफ आ सकती है। कोई बड़ी जॉब ऑफर आपकी तरफ आ सकती है। सो ये सारे अच्छे कर्म का फल जो आपकी तरफ वापस आ रहा है। ओके, आपके जीवन में ना चमत्कार, आप अपने जीवन में चमत्कार को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ना कोई चमत्कार नहीं देखा हो ना, तो अब आप बहुत जल्दी चमत्कार को देखने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ चमत्कारी चीज़ें होने वाली है। ये ऐसे गाइस, ये ना
ऐसे होगी कि एकदम से ना कोई चीज़ें प्रकट नहीं होने वाली, ये ग्रेजुअली होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है जो बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धियाँ, ओके, कोई बड़ी सरलता से आपको प्राप्त होगी, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बड़ी सरलता से आपको प्राप्त होगी। सो ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। ऐसा लगेगा ना जैसे वो चीज़ें आपके लिए ही थी, ओके, आपके लिए ही बनी थी। सो ऐसी चीज़ें मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, मिरेकल्स डेफिनेटली। और ये मिरेकल्स ऐसे नहीं कि कोई जिन आ जाएगा एकदम से और कहेगा मांगो जो मांगना है। ये चीज़ें आपको ना फील होने लगेगी, ओके, कि आपको ना किसी चीज़ को ना सरलता से, जिनके लिए आपने ज़्यादा परिश्रम नहीं किए और वो चीज़ें आपको मिल गई, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि सरलता से आपको मिल गई। ऐसे कुछ मिरेकल्स आप जल्द ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मिरेकल्स, ओके। सो आपको पता होना चाहिए जो सच्चा प्रेम है ना आपके मन में, जो सच्चा प्रेम, ओके, आपके मन में है, आपके मन में ना गाइस किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपने अगर किसी से कोई डिस्टेंस को मेंटेन किया है, किसी से कोई दूरी मेंटेन करी है, ओके, या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, तो आपके मन में उनके लिए कोई दुर्भाव नहीं है, ओके। आप जिस व्यक्ति को ब्लॉक करते हैं ना, जिस व्यक्ति को अपने से डिस्टेंस पर रखते हैं, उनके लिए भी आप बहुत अपने मन में कोई गलत भाव नहीं मनाते हैं, ओके। आप बस अपने पीस को, ओके, पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए ना आपके मन में कोई भी हीन भाव नहीं होता है। आपके मन में अपने लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ना एक प्रोटेक्शन वाला भाव है, ओके। आप सिर्फ अपने आप को, अपने पीस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ओके, अपनी एनर्जी को शील्ड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करने का एक भाव है। तो आपके मन में कोई भी ना गलत भाव नहीं होता, ओके। किसी को खुद से दूर करके, ओके, आपके मन में उस पर्सन के लिए कोई गलत भाव नहीं होता है। आप सिर्फ फोकस रहना चाहते हैं, ठीक है, फोकस करना चाहते हैं। सो ऐसे एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है ना आपने अपनों को भी, जो आपके बहुत करीब रहे होंगे, उनको भी आपने ब्लॉक किया होगा, ओके। उनके कुछ ऐसे ऐसे कुछ हरकतों को देखकर, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं था, वो आपके पीस ऑफ माइंड को भंग कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ों को करते रहते हैं। तो इस वजह से आपने उनको ब्लॉक किया, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। आपके मन में कोई हीन भाव नहीं होता, कोई उनके लिए कोई मन में ख़राब चीज़ें नहीं होती है, ओके। सो आपका जो भाव है ना बहुत ज़्यादा प्योर है, एक प्योरेस्ट फॉर्म, यस, एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप एक प्योरेस्ट फॉर्म लव को कैरी करते हैं, ओके, अपने हार्ट में। आप एक चूजन बीन है, ओके, आप एक चूजन बीन है, एक दिव्य शक्तियाँ द्वारा चुने गए बच्चे हैं, ओके। इनकी ब्लेसिंग, परमेश्वरी की ब्लेसिंग है गाइस आप पर, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स की विशेष कृपा बरसती है। आपके स्पिरिट गाइड्स का बैकअप है आपके साथ, वो हर समय आपके साथ रहते हैं, ओके। जो कोई भी ये मैसेज रिसीव कर रहा है ना, आपके स्पिरिट गाइड्स का बैकअप डेफिनेटली आपके साथ है। आप एक गिफ्टेड चाइल्ड है, ओके, एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। आप एक गिफ्ट चाइल्ड है। आपके पास कोई ऐसी सिद्धि है, डेफिनेटली कोई आपके पास सिद्धि है, आपके पास कोई ऐसा गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ, जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा भला कर सकते हैं, ओके। आपके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, कोई क्रिएटिव टैलेंट है, जिससे आप काफ़ी लोगों का भला कर सकते हैं। ओ माय गॉड, बहुत लविंग काइंड सोल है गाइस आप, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी, सॉफ्ट हार्ट पर्सन, सॉफ्ट सोल, प्योर सोल। ओ माय गॉड, सो इस प्रकार की एनर्जी आपकी आ रही है गाइस। आपका ना, यस, हार्ट अवेकनिंग,
आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट है। आप किसी के भी जीवन में जाते हैं ना, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट कर देते हैं। कई बार ना लोग इस चीज़ से ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज लोगों को आदत नहीं होती इमोशनल होने की। ठीक है, लोग प्रैक्टिकल रहते हैं, वो इमोशनल नहीं होते। छोटी छोटी बात उनको इफ़ेक्ट नहीं करती, बड़ी बड़ी बात उनको इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन आप हर किसी को ना उस स्टेज पर पहुंचा देते हैं। आपके पास ना वो शक्ति है। ओके, यू आर अ वॉकिंग लव। आपको ना आप एक चलते फिरते प्रेम है। तो आप ना जिस किसी के भी जीवन में होते हैं ना, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। आप एक वॉकिंग लव है, चलते फिरते लव है। सो कुछ लोगों को ना आपके पास आकर ना वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं रहते, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन है, लविंग पर्सन है। ओके, बहुत प्योर सोल मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके मन में तो अपने शत्रुओं के लिए भी ना कोई जैसे हीन भाव नहीं होता है। उनके लिए भी कोई आप गलत नहीं मनाते हो। उनके लिए भी बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए रहता है आपके मन में। ठीक है, आप किसी को भी अगर कभी अपने से अलग भी करते हो ना, तो आपके माइंड में ये बातें चलती रहती होंगी कि पता नहीं मैंने सही किया कि गलत, उनको अपने से दूर कर दिया। जबकि वो पर्सन वाकई में ही आपके करीब रहने, आपके टच में रहने के डिजर्विंग नहीं है वो पर्सन। आपका साथ उनको, ठीक है, वाकई में वो आपके लिए ना बिल्कुल भी, जबकि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं होते हैं। उनको एक हेल्दी डिस्टेंस पे रखना ही होता है, लेकिन आप फिर भी उनके लिए सोचते होंगे। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, जो बहुत सॉफ्ट सोल वाले पर्सन है, प्योर सोल वाले पर्सन है। उनके मन में किसी के लिए कोई हीन भाव है ही नहीं। उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ गलत मनाया ही नहीं। ठीक है, बहुत प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम है। ठीक है, सो कुछ लोगों की शिकायतें गाइस यहाँ पर आ रही है कि आप उनके जीवन में जाते हैं तो वो इमोशनल होने लगते हैं। ठीक है, उनका हार्ट चक्र कहीं ना एक्टिवेट होने लगता है। वो समझते हैं इमोशंस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत से लोग प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, कोई इमोशनल लेस रहते हैं लोग। लेकिन आप जब भी किसी के जीवन में जाते हैं ना, वो उस एनर्जी को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते ये क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है मैसेज। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गाइस। यस, बहुत सॉफ्ट एनर्जी। परमेश्वरी यस, आप एक गिफ्टेड चाइल्ड है इस पृथ्वी पर ना। एक गिफ्टेड चाइल्ड की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। ठीक है, सो यस, और यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ। आप जब अपने घर पर रहो, या फिर जब आप अपने घर पर ना रहो, तो आपको अपने डोर्स को, अपने विंडोज़ को, अपने गेट्स को ना अच्छे से लॉक करना है। ठीक है, प्रॉपर देखिए वो लॉक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं। ओके, कोई पर्सन, बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी है उस पर्सन की। आपने इनको खुद से दूर किया होगा, एंड यहाँ पर मैंने ईवल स्पेल एनर्जी भी पिक किया, बट वो चीज़ें बैक फायर हो चुकी है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपके साथ होती है तो परमेश्वरी आपको अवेयर कर रही है कि आप थोड़ा सा सावधान रहिए। ठीक है, सो यस गाइस, कोई पर्सन है जो क्रीप अराउंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ताका झांकी करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये पर्सन आपकी लाइफ में जानने के लिए। इतने ज़्यादा अगर ये आप पर फोकस ना करके अपने पर करेंगे तो ये अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, कोई फीमेल भी हो सकती है, यहाँ पर फीमेल्स की भी एनर्जी आ रही है। आप इनको जानते होंगे, एंड आपने इनको, यहाँ पर एनर्जी आई, आपने इनको पकड़ भी लिया है 2 बजे के आसपास। ठीक है, या 1 बजे के आसपास, ऐसा कुछ मिडनाइट में। सो थोड़ा सा सावधान रहिए। या अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना, तो परमेश्वरी ये एक संकेत है आपको सिर्फ बताने के लिए कि अगर ऐसा होता है तो आपको इनसे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
ठीक है। वेरी मच इंटरेस्टिंग गाइस, सीरियसली इतना ज़्यादा ये पर्सन नोजी पर्सन है, लेकिन आपको ये पर्सन हार्म नहीं कर पाएंगे। आप पर्सन आपको बिल्कुल भी कोई भी इवल स्पेल का अगर सहारा भी लेते हैं तो वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि परमेश्वरी का बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपके चंद्रमा को ना इफेक्ट किया गया था ताकि आप इल्यूजन में आ सके, ठीक है। आपको भ्रमित करने की बहुत कोशिश करी गई है यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ें इनकी वर्क नहीं करी। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है, ठीक है। मन में कोई भी शंका को मत लेकर आइए। आपने किसी रिलेटिव्स को या फैमिली को ब्लॉक किया है, आपने बिल्कुल सही डिसाइड किया है, बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है, ठीक है। मन में शंका को लेकर मत आइए, क्योंकि ये ना आपके पीस ऑफ माइंड को ना भ्रमित कर रहे थे, ठीक है। आपके पीस ऑफ माइंड को भंग कर रहे थे। परमेश्वरी कह रही है आपने बहुत सही किया है, बिल्कुल राइट डिसीजन, ठीक है। तो कुछ एंजल्स के डाउनलोड मैसेज लेते हैं आपके लिए। क्या बताना चाह रही है परमेश्वरी मादी शक्ति? ओ माय गॉड, यहाँ पर बगलामुखी है। बगलामुखी जो हमारे शत्रु होते हैं ना, उनके जीभे को ही पकड़ लेती है, ठीक है। एंड फिर सर को धड़ से अलग कर देती है। तो उनकी एनर्जी यहाँ पर वो आपको ब्लेस कर रही है। माँ बगलामुखी, ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। सो माँ बगलामुखी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। आई मिस यू, कोई आपको मिस कर रहा है गाइस, ठीक है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिस कर रहे हैं। जो कोई भी पर्सन है आपके माइंड में जो सबसे पहले आए हैं। ओके, मैग्नेटिक ऑरा, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, ठीक है। ओके, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। ओके, सो हम कुछ और मैसेजेस लेते हैं यहाँ से, देखते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कंपटीशन, कोई आपसे कंपटीशन रखना चाहते हैं। मैं चाहूँ और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, ओके, आपके गार्जियन एंजल्स आपसे कह रहे हैं, अगर वो चाहे और कार्य पूर्ण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो यस, यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 हो, ओके। आप हर चीज़ में नंबर 1 हो, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओ माय गॉड, कोई स्पाई कर रहा है। ओ माय, कंफर्मेशन, यहाँ पर कंफर्मेशन आए, कोई आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ओके। यस, कोई आपको स्पाई कर रहा है, आप पर नज़र रख रहा है। आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। स्टॉकर, कोई नोजी पर्सन हो सकते हैं जो अपने से ज़्यादा ना आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखते हो, या फिर वो आपके घर के आपके घर के आसपास मंडरा रहा हो। कोई लाइट फ्लैश भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई फ्लैश होता है ना, लाइट का फ्लैश, ऐसा कुछ यहाँ पर मैंने देखा। ओ माय गॉड, योर एनिमीज आर अफेयर्ड ऑफ यू, आपके एनिमीज डरे हुए हैं। उनको पता चल चुका है कि आपसे कुछ भी ना हाइड नहीं किया जा सकता, आप सब कुछ जान लेते हैं। परमेश्वरी आपके सामने सारी चीज़ें प्रत्यक्ष लेकर आ जाती है। यस, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। डिवाइन ने सांपों की जहर की डेट एक्सपायर कर दिया है, हमेशा के लिए। कुछ ऐसे जहरीले सांप थे आपके जीवन में जिनके डेट को एक्सपायर कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है गाइस।
योर एनिमीज विल बी पनिश दिस ईयर। सो आपके एनिमीज को पनिश किया जाएगा। आज से आने वाला जो 12 महीना है ना, आपके एनिमीज के लिए बहुत खतरनाक रहने वाला है। ओके, इनको पनिश किया जाएगा। ओ माय गॉड, ईवल आई। सो यस, कोई ईवल आई आप पर अपनी ईवल आई प्रोटेक्शन को पहन के रखिए। ठीक है, अपनी ईवल आई प्रोटेक्शन को ज़रूर से पहन के रखिए। थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट, थर्ड आई चक्रा हील। सो यस, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आपका थर्ड आई चक्रा हील है। ठीक है, उसको हील करवाया जाए, तभी आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव है। लॉन्गिंग, कोई आपके लिए बहुत तड़प रहा है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकते हैं, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आपके लिए वो कोई आपके लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। असेंडिंग, ओ माय गॉड, आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। परमेश्वरी की विशेष कृपा है आप पर। मैंने कहा ना, बहुत सॉफ्ट सोल, बहुत सॉफ्ट एनर्जी है आपकी। सबके लिए बहुत सारा प्रेम है। किसी के लिए, अपने शत्रुओं के लिए भी आपके मन में कोई हीन भाव नहीं रहता है। ठीक है, आप कोई ग्रजेस को होल्ड करके अपने मन में किसी प्रकार का हीन नहीं रखते हो। हीन भाव, छल कपट नहीं रहता है। आप बहुत साफ पवित्र दिल के हैं। ठीक है, बहुत निश्चल है आपका मन, बहुत पवित्र है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनसे जो एनर्जी ट्रेनर होते हैं उनको दूर करते हैं। ठीक है, अगर वो आपके फैमिली में ही क्यों ना हो, अगर आप देख रहे हो कि वो गलत चीज़ें करते हैं, आपके पीस ऑफ माइंड को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, भंग कर रहे हो, तो आप उनको भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, ठीक है, ताकि आप फोकस रहो, आप ध्यान, ओके, आपका ध्यान फोकस रहे, आप ध्यान, ओके, अच्छे से केंद्रित रहो, इसलिए आप उनको अपने लाइफ से ना दूर करते हो। डाउन विथ फीवर, किसी को फीवर है। ठीक है, आप में से किसी को हो सकता है ना फीवर है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। सो ये मैसेज आ रहा है गाइस, रिग्रेट, समथिंग अबाउट रिग्रेट। रिग्रेट की यहाँ पर बात आ रही है। कोई रिग्रेट कर रहा है, आप रिग्रेट, ओके, कोई पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी नहीं है गाइस।